हेलो एवरीवन, मैं कुमार सरवन एस टू कुमार चैनल में आप सबके दिल खोल के स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन बजा दे ताकि प्रतिदिन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों आज का मोटिवेशन क्वाट सुनते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है इस जिंदगी के नाक में दम कर दे। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे इस आग में, यही आग तुझे कल हीरा बनाएगी। तो आइए दोस्तों आज का क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ये है दोस्तों कांस्ययुगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है दोस्तों? कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता है दोस्तों। कांसा किसका मिश्रण है? कांसा किसका मिश्रण है दोस्तों? तो तांबा प्लस, कांसा किसका? तांबा प्लस टीन का है दोस्तों। किसका मिश्रण है? तांबा प्लस टीन। और पीतल किसका मिश्रण है दोस्तों? पीतल किसका है दोस्तों? तांबा प्लस जिंक का है दोस्तों पीतल दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है दोस्तों कालीबंगा से। कालीबंगा से दोस्तों। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है दोस्तों। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है दोस्तों। और कांसे की नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला दोस्तों। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला दोस्तों। मनके बनाने के कारखाने दोस्तों कहाँ से मिला है दोस्तों? मनके बनाने के कारखाने चनहुद्रो से मिला है। और डॉकयार्ड लोथल गुजरात में है दोस्तों। डॉकयार्ड कहाँ है दोस्तों? लोथल गुजरात में। और घोड़े की हड्डी के अवशेष सूतका गडोर से मिला है दोस्तों। घोड़े की हड्डी की अवशेष सूतका गडोर से मिली है। तो इस हड़प्पा सभ्यता में जुटे हुए कालीबंगा राजस्थान से दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बताइए दोस्तों, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज हुई जहां डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? तो ये मिला है दोस्तों कोटडा आदिल में दोस्तों। कोटडा आदिल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण कहाँ तक विस्तार है दोस्तों? तो उत्तर से दक्षिण में दोस्तों देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण में दोस्तों पूछा है। तो दोस्तों ऊपर में मांडा है दोस्तों। उत्तर में मांडा कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे दोस्तों। और नीचे कहाँ है दोस्तों? दाइमाबाद है। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये है गोदावरी नदी के किनारे। है दोस्तों। किस नदी में है दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे। तो उत्तर से दक्षिण में कहाँ तक विस्तार है दोस्तों? मांडा से दाइमाबाद।
दाइमावाद तक है दोस्तों। अगर पूछे दोस्तों पूरब से पश्चिम में पूछे तो पूरब से पश्चिम में पूछे दोस्तों तो पूरब से पश्चिम में पूछते ऊपर में मांडा है दोस्तों, मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे, चेनाब। नीचे है दोस्तों दाइमाबाद, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र में है दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी। और पूरब में क्या है दोस्तों तो आलमगीर है दोस्तों, आलमगीर है दोस्तों। आलमगीर कहाँ है दोस्तों? यूपी में है दोस्तों, यूपी में हिडन नदी के किनारे, हिडन नदी के किनारे दोस्तों। और सूतका डोर कहाँ है दोस्तों? सूतका डोर पश्चिम में है दोस्तों, सूतका गडोर पश्चिम में है, सूतका गडोर। सूतका गडोर दोस्तों पश्चिम में है दोस्तों, ये दास नदी के किनारे है, दास नदी के किनारे दोस्तों। यह बलूचिस्तान में है दोस्तों, ये सूतका गडोर बलूचिस्तान में है दोस्तों। अगर पूछे दोस्तों, अगर पूछे उत्तर से दक्षिण में पूरब से पश्चिम में पूछे दोस्तों तो आलमगीरपुर यूपी में है और सूतका गडोर बलूचिस्तान दास नदी के किनारे। और उत्तर से दक्षिण में पूछे दोस्तों तो मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी और दाइमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी में दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है धोलावीरा को दोस्तों। धोलावीरा को दोस्तों, धोलावीरा कहाँ है दोस्तों? तो ये गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में। ये कौन से नंबर के हैं दोस्तों? तो 40वां नंबर के यूनेस्को में शामिल हुआ है दोस्तों। हुआ है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में पहला स्थल जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया है धोलावीरा गुजरात में। और ये कौन से नंबर के है? तो 40वां नंबर के यूनेस्को में दोस्तों शामिल हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए दोस्तों ऋग्वेद में कौन से मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? बताइए दोस्तों 10 मंडल है और 1028 सूक्त है दोस्तों, सूक्त है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है दोस्तों? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र का संबंध किस भगवान से है दोस्तों? गायत्री मंत्र का संबंध किस भगवान से है? तो ये है दोस्तों सूर्य देवता से, सूर्य देव से है दोस्तों। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का संबंध किस भगवान से है दोस्तों? तो सूर्य देवता की, सूर्य देव। और 9वें मंडल में क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों 9वें मंडल में सोम देवता है, सोम देवता, सोम देवता है दोस्तों। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। देखिए दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? दोस्तों सूर्य देवता से। और 9वें मंडल में सोम देवता और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो बताइए दोस्तों, शिल्प शिल्प वेद उपवेद के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, शिल्प वेद के उप रचयिता कौन है? देखिए देखिए दोस्तों, आयुर्वेद के रचयिता धन्वंतरी है दोस्तों। आयुर्वेद के रचयिता कौन है? धन्वंतरी। और धनुर्वेद के विश्वामित्र है। धनुर्वेद के रचयिता विश्वामित्र। और गंधर्वेद के रचयिता भरत मुनि। और शिल्प वेद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो विश्वकर्मा है दोस्तों। शिल्प वेद के रचयिता कौन है? तो विश्वकर्मा। कौन है दोस्तों? तो विश्वकर्मा। विश्वकर्मा है दोस्तों। शिल्प वेद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो विश्वकर्मा है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बताइए दोस्तों, सत्यमेव जयंती वाक्यांश का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये मिला है दोस्तों मुंडकोपनिषद से। कहाँ से मिला है दोस्तों? तो मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से मिला है दोस्तों। मुंडकोपनिषद से मिला है दोस्तों सत्यमेव जयंती। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए दोस्तों, वेदों में गाय को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, वेदों में गाय को क्या कहा जाता है? वेदों में गाय को दोस्तों अघन्या कहा जाता है। वेदों में गाय को क्या कहा जाता है? अघन्या। अघन्या कहा जाता है। और वेदांग की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेदांग की संख्या 6 होती है। शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण, कल्प और ज्योतिब दोस्तों। कौन कौन होती है? शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण, कल्प और ज्योतिब दोस्तों। और वेदों में गाय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अघन्या कहा जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में वितिस्ता किस नदी को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद में वितिस्ता किस नदी को कहा जाता है? वितिस्ता झेलम को कहा जाता है दोस्तों। झेलम को वितिस्ता, झेलम नदी को वितिस्ता। और परुशनी दोस्तों रावी नदी को कहा जाता है। रावी नदी को। और अस्कनी चेनाब नदी को कहा जाता है दोस्तों। अस्कनी चेनाब नदी को। अस्कनी चेनाब नदी को दोस्तों। और बिपाशा जिसको किसको कहा जाता है? तो ब्यास नदी को बिपाशा दोस्तों। ब्यास नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्यास नदी को बिपाशा कहा जाता है। तो वितिस्ता किस नदी को कहा जाता है? तो झेलम को दोस्तों कहा जाता है। झेलम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, वेद 13 में कौन सा वेद शामिल नहीं है दोस्तों? तो अर्थवेद शामिल नहीं है, अथर्ववेद शामिल नहीं है, ऋग्वेद शामिल है दोस्तों, सामवेद शामिल है और यजुर्वेद शामिल है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है दोस्तों। कौन है दोस्तों? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है दोस्तों। योग के पतंजलि है दोस्तों। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। संख्या के कपिल और वैशेषिक के कनाद है दोस्तों। वैशेषिक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए दोस्तों, धम्म चक्र परिवर्तन की घटना का संबंध किस स्थान से है? धम्म चक्र परिवर्तन दोस्तों। बताइए दोस्तों, धम्म महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश, पहला
उपदेश को ही दोस्तों धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश को ही दोस्तों पहला उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में दोस्तों दिए थे। सारनाथ में दोस्तों, सारनाथ कहाँ है दोस्तों? सारनाथ है दोस्तों यूपी में, यूपी में। और महात्मा बुद्ध गृह त्याग को क्या कहा जाता है दोस्तों? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को, गृह त्याग को क्या कहा गृह त्याग को क्या कहा जाता है? गृह त्याग को महापरिनिष्क्रमण दोस्तों। महाभिनिष्क्रमण दोस्तों कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण दोस्तों। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। पहला उपदेश सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन। और मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों? कुशीनगर में हुआ था मृत्यु कहाँ हुआ दोस्तों? मृत्यु कुशीनगर में, दोस्तों कुशीनगर में। और मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण दोस्तों। महापरिनिर्वाण दोस्तों। धम्म चक्र प्रवर्तन की घटना किस स्थान से है दोस्तों? पहला उपदेश। तो ये दोस्तों पहला उपदेश सारनाथ में, इसी को कहा जाता है धम्म चक्र पर। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु कुशीनगर में महापरिनिर्वाण का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम तो बताइए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों पहला हुआ था राजगृह, उसके बाद वैशाली में दूसरा, तीसरा पाटलिपुत्र में दोस्तों, और चौथा कुंडलवन में। राजगृह उस समय के दोस्तों शासक कौन था दोस्तों? राजगृह के आजाद शत्रु शासक थे दोस्तों। वैशाली के दोस्तों काला शोक थे दोस्तों, काला शोक। वैशाली के शासक कौन था दोस्तों? तो काला शोक। और पाटलिपुत्र के अशोक थे दोस्तों। और कुंडलवन के कनिष्क थे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं दोस्तों? तो ये है दोस्तों 5 महाव्रत। सत्य है दोस्तों, अहिंसा है, अपरिग्रह है दोस्तों, और असत्य है दोस्तों, और ब्रह्मचार है दोस्तों। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं दोस्तों? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, और असत्य, और ब्रह्मचार। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। मुद्रा राक्षस के कौन है दोस्तों? मुद्रा तक का लेखक है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। विशाख दत्त दोस्तों। मृच्छकटिका के शूद्रक है दोस्तों, शूद्रक दोस्तों। कादम्बरी के वान भट्ट। कादम्बरी के कौन है दोस्तों? वान भट्ट दोस्तों। रत्नावली के कौन है दोस्तों? रत्नावली के हर्षवर्धन है दोस्तों, हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन है दोस्तों रत्नावली के। हर्षवर्धन, आइए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजतरंगिणी के कौन है दोस्तों? कलहन, कलहन है दोस्तों। कामसूत्र, कामसूत्र के वात्स्यन दोस्तों इंडिका मेगास्थनीज के है दोस्तों। मेगास्थनीज दोस्तों। अर्थशास्त्र किसके है दोस्तों? अर्थशास्त्र कौटिल्य के, कौटिल्य, कौटिल्य। कौन है दोस्तों? कौटिल्य। अर्थशास्त्र। सूर्य सिद्धांत पुस्तक का लेखक आर्यभट्ट है दोस्तों, जो जीरो के खोज किए थे, सूर्य सिद्धांत। और अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो पन्नी, पन्नी है दोस्तों। अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो पन्नी है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी को कौन पुस्तक का लेखक? कलहन दोस्तों। कामसूत्र के वात्स्यन, मेगास्थनीज इंडिका के मेगास्थनीज दोस्तों। और अर्थशास्त्र के कौटिल्य। और सूर्य सिद्धांत पुस्तक का लेखक आर्यभट्ट। और अष्टाध्यायी पन्नी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों को क्वेश्चन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।